कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी केस में मुजरिम करार दिए गए हैं। ट्रंप को सजा कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करने पर न्यूयॉर्क ज्यूरी ने सजा सुनाई है। अदालती हुक्म के मुताबिक 11 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 5 फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक 34 इल्जाम आयद किए गए हैं। ज्यूरी ने तमाम इल्जाम को दुरुस्त करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था कि इनके स्टॉर्मी डेनिस के साथ जिनसी ताल्लुकात थे और उन्हें छुपाने के लिए 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर स्टॉर्मी डेनिस को रकम दी गई थी, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। याद रहे कि अमरीकी तारीख में पहली मर्तबा किसी साबिक अमरीकी सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला मुज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा कि मुकदमा धांधली है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, यह मुकदमा मेरी तौहीन है। अपने रद्दअमल में ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम आखिर तक लड़ेंगे, यह आईन और कानून के लिए एक तवील जंग होगी। ज्यूरी की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। वहीं अमरीकी सदर जो बाइडन का भी साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दिए जाने पर रद्दअमल सामने आ गया। जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप को सिर्फ बैलेट बॉक्स के जरिए ही शिकस्त दी जा सकती है। ट्रंप ने गलत सोचा कि उन्हें नताइज का सामना नहीं करना पड़ेगा। इलावा से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ाकर रख देगी। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत की गई। उशबा कामरान की दरखास्त पर जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने समाअत की। दरख्वास्त में विफाक को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम फरीक बनाया गया। दौरान समाअत जस्टिस वहीद खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। वकील विफाकी हुकूमत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर आज़म ने यह बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है, जिस पर वकील विफाकी हुकूमत ने कहा कि अभी तहरीरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। मुतज़ा अदालत ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी काबीना समेत बड़ा वफ्द चीन जाएगा। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुबह सवेरे दौरा चीन से मुतालिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, विफाकी वज़ीर चीमा मोमिन ख़ुसूसी तारिक फातमी ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों के वफाकी वज़रा और हुक्काम ने दौरा चीन की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन के दौरान सीपेक 2 और दो तरफा मंसूबों के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑटो और ऑटो पार्क्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोयोटा पाकिस्तान अली जमाली, ऑटो पार्ट सनत के नुमाइंदे आमिरुल्लाह वाला भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान वफ्द ने हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और ऑटो सेक्टर को दरपेश मसाइल बारे भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे, ऑटो सेक्टर अपनी मसनूआत का एक खातिर का हिस्सा बरामद करे और मुल्क की तारीख में अपना किरदार अदा करे। ऑटो सेक्टर डिलेशन की पॉलिसी पर अमल दरामद करे। वहीं मजीद कहा कि पाकिस्तान के ऑटो पार्ट्स की सनत आलमी वैल्यू चीन का हिस्सा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अजरबैजान के वजीर खारजा ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अजरबैजान के वजीर खारजा जनरल हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने मुलाकात के दौरान अजरबैजान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और अजरबैजान से दीरीना दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र भी किया गया। ISPR के मुताबिक इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा।
अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने ट्वीट के मामले पर एफआईए टीम से मिलने से इनकार कर दिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम टीम रात गए अडियाला जेल पहुंची, ताहम साबिक वजीर आजम ने एफआईए टीम से शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने एफआईए टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। बानी पीटीआई ने एफआईए टीम को जवाब देते हुए कहा कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। बदला एफआईए की टीम ने बानी पीटीआई का मौकिफ तहरीरी तौर पर हासिल किया और एफआईए के साथ साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत इलारी अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं है। वही जस्टिस मुसरत इलारी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी थी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को वफाकी दारुलहुकूमत में जलसे की इजाजत न देने के हवाले से तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। इंतजामिया ने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने पीटीआई को रवाब सिटी रोड पर जलसे की इजाजत दी है। अदालत ने कहा है कि आप चाहें तो नई दरख्वास्त दायर करके ज़र इंतजामिया के इकदाम को चैलेंज भी कर सकते हैं। पीटीआई के वकील शेब शाहीन ने कहा कि रवाब में जलसे की इजाजत के इकदाम को चैलेंज करेंगे। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 295 रुपए फी डॉलर रेट पर बनेगा। सराय वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपए का इजाफे का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल नजरसानी शुदा डॉलर रेट 285 रुपए का तखमीना लगाया गया था। जराये का कहना है कि डॉलर रेट में 10 रुपए इजाफे होने से आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मस्तूआत की डिमांड में इजाफा और ज्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। वहीं वजारत खजाना के जराये के मुताबिक डेवलपमेंट स्पीडिंग में फॉरेन करेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर रुपए की कदर में कमी का असर भी बढ़ेगा। दरामदी अशिया महंगी होने से डिमांड में कमी के बाद तजारती खसारा कम होगा। डॉलर रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद अदायगियों और कर्जों का तखमीना रुपयों में लगाना है। माहिरीन का कहना है कि IMF के साथ तयशुदा शर्त के बायस मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर अमल दरामद करेंगे। डॉलर रेट बढ़ने से बैरूनी कर्जे, इम्पोर्ट बिल, दरामदी फूड आइटम्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। एफबीआई ने आइंदा माली साल 2024-25 के लिए टैक्स वसूलों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजावीजें दी, जिसे हासिल करने के लिए अगले बजट में 1500 अरब रुपए के नए टैक्सेस तजावीज किए गए हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने तजावीज को अपनी शक्ल देने की हिदायत की। जराये के मुताबिक दरामदी सामान पर टैक्स डिविजन और ड्यूटीज बढ़ाने और फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म, विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज में ब्रीफिंग भी दी गई। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने, सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजावीज दी गई। IMF ने बजट में तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शराइत को आयद कर दिया है। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि अगर इसराइल जंग रोकता है तो इससे मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसने सालिसकारों को आगाह किया है कि अगर इसराइल ने जहरियत जारी रखी तो मजीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ताहम हमास ने इस बात को वाज़ेह किया कि अगर इसराइल जंग को रोकता है तो यरगमालियों और कैदियों के तबादले समेत एक मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार है। हमास ने अपने बयान में मजीद कहा कि हमास और फलस्तीन के दीगर ग्रुप मुसलसल जाहरियत, लोगों के कत्लेआम और कहत की सूरत हाल में मज़ाकरात की पॉलिसी को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमने आज सालिसकारों को अपनी अपोजिशन वाज़ेह कर दी कि इसराइल अपना कब्जा, जंग और गजा के लोगों के खिलाफ जारी रोकता है तो हम एक मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार हैं, जो कि एक जामे मुआहदा होगा। इस्लामाबाद से
जहां पर हिजरी के अंडे मिठाइयों में इस्तेमाल करने वाली बेकरी को सील कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की सरबराही में सेफ्टी टीम ने लेतराज सेंटर में वाकई बेकरी यूनिट में छापा मारा। 2000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए, जबकि डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सद्दीक का कहना है कि बेकरी से गंदे अंडे बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। यूनिट में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम थे। बदबूदार माहौल में मिठाइयां तैयार की जा रही थी। प्रोसेसिंग एरिया और मिठाई में जिंदा और मुर्दा मक्खियों की भरमार थी। मिक्सर बनाने वाली मशीनें जंगालूद और गंदी पाई गई। डॉक्टर ताहिरा सद्दीक का कहना है कि मिठाई की पैकिंग के लिए नॉन फूड ग्रेड कागज का इस्तेमाल और टूटे फर्श पर जंगालूद ट्रे रखे गए थे, जबकि उन्होंने कहा कि जालसाजी पर जीरो टॉलरेंस और मयारी खुराक का कारोबार करने वालों के लिए अवाम दोस्त पॉलिसीज मौजूद हैं। प्रेस क्लब मुस्तफाबाद के वक्त ने डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा से खुसूसी मुलाकात की। वक्त की क़यादत सदर मोहम्मद इमरान सरफी ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब मुस्तफाबाद के वफद की डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा से खुसूसी मुलाकात। वफद की क़यादत सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद रजिस्टर्ड मोहम्मद इमरान सल्फी ने की। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया का मनफी किरदार मुआशरे में बेचैनी फैलाता है। मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बतौर डीपीओ कसूर मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि हमारे अवाम में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। तमाम शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत ज़िला कसूर पुलिस की अवलीन जिम्मेवारी है। हम सबसे पहले अपने जो क्राइम की प्रिवेंशन के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें हम अपनी बेहतर पेट्रोलिंग, अपने जो साबका रिकॉर्डेड जितने भी हमारे क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन, अपने इश्तिहारियों के खिलाफ, कोर्ट एब्सकॉन्डर्स के खिलाफ उनके ऊपर मौसर कार्रवाइयाँ, और जो हमारे एक्टिव गैंग मेंबर्स हैं, जो डाकू हैं, चोर हैं, जालिम हैं, उन तमाम के खिलाफ हम भरपूर कार्रवाइयों का आगाज कर रहे हैं। मंशियात फरोशी हमारी नस्लों के लिए एक लानत है। उस लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए हम अपने थानों में अपनी टीम्स को मुतहर्रक कर रहे हैं कि इस जराइम की नर्सरी की रोकथाम की जाए। इसी तरह हम डिफरेंट पीएचपी एलीट और यूनिट्स के साथ मिलके अपनी पेट्रोलिंग को, अपनी क्राइम प्रिवेंशन को बेहतर कर रहे हैं। आज अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग हुई, हमने कैमरा जात सीसीटीवी फुटेजेस के लिए ताकि क्राइम की डिटेक्शन बेहतर हो उसके लिए अमली इक़दामात ले रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे अवाम इस फीलिंग को महसूस करेंगे कि हमारा क्राइम कम हुआ है और हम पहले से ज़्यादा सिक्योर हैं। बहुत शुक्रिया। डीपीओ कसूर का मजीद कहना था कि तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि अपने मुल्क और अपने इलाके की बेहतरी के लिए अपने कलम का इस्तेमाल करें। सहाफ़ी का कलम हो या पुलिस की बंदूक, उसे हक के लिए ही चलना चाहिए। कैमरा टीम के साथ उमर शाहीन, कोहिनूर न्यूज़। गुजरांवाला में 1500 किलो मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाला मुलजिम पेट्रोलिंग पोस्ट अगुचक के हत्थे चढ़ गया। फूड अथॉरिटी ने मुर्गियों को मुर्दा होने की तस्दीक भी कर दी है। मुर्दा मुर्गियां कहां ले जाई जा रही थी, इसी बारे में मजीद जान लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से, जो इस वक्त पेट्रोलिंग ऑफिसर गुलाम हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ, बताइएगा मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई कहां और किस मकसद के लिए की जा रही थी? जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं पेट्रोलिंग पोस्ट उगोचक पे, और आपको बताते चले जो फूड के जो शौकीन हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। जो शवारमा, जिंगर बर्गर और चिकन कढ़ाई और इस तरह की चीजें जो खाते हैं वो उनको लिए बहुत ही बुरी खबर है, और उसको उनकी रोकथाम के लिए जो है आपको अच्छा फूड प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो जवान हैं पेट्रोलिंग पोस्ट के, उन्होंने जो है मुर्दा जो मुर्गियां हैं वो सप्लाई करने वाला एक डीलर पकड़ा है। इसी हवाले से हमारे साथ जो है मलिक गुलाम हुसैन जो है चौकी इंचार्ज जो है पेट्रोलिंग पोस्ट उगोचक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये कैसे इन्होंने जो है ये कार्रवाई की है। जी मलिक साहब, बताइएगा कि आपने जो है ये कैसे ये बंदे जो है वो पकड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमने रूटीन की नाकाबंदी कर रखी थी इधर, तो हमारे सोर्स ने बताया कि इधर काफी ज्यादा तादाद में मुर्दा मुर्गियां जो है ना वो इधर से गुजर रही हैं, तो हमने उस सोर्स पे नाका लगाया और उनको पकड़ा। तो बाद में उनकी तस्दीक के लिए हमने फूड अथॉरिटी को कॉल किया, जिन्होंने आके तस्दीक की कि ये मुर्दा मुर्गियां सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो पहले उनको डंपिंग यार्ड में जाके हमने तलब किया, उसके बाद थाना किला दीदार सिंह में रूटीन की उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अच्छा, ये हमें ये बताइएगा कि कितनी तादाद थी मलिक साहब उनकी जो आपने जो माल ये 1500 केजी मुर्दा मुर्गियां थी। 1500 केजी 1500 केजी मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। ये हमें ये बता सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके इसकी जो है सप्लाई दे रहा था? उन्होंने इसका जो पोंडावाला चौक का जिक्र किया था, सिटी गुजरांवाला में सप्लाई करने के लिए ना, वो उधर जा रहे थे।
नहीं, आपको कैसे पता चला कि ये उधर लेके जा रहे हैं? वो जो ड्राइवर था उसके नंबर से जो कॉल आ रही थी ना, उसको हमने ट्रेस आउट किया था, तो वो पोंडामाला चौक का था बंदा, वो उसको उधर बुला रहे थे कि इधर अपने हमें सप्लाई आके दे जाए। अच्छा, ये हमें ये भी पता चला है कि ये जो आपने ये जो गाड़ी पकड़ी है, ये पहले भी जो है अरेस्ट हो चुका है किसी थाने में, इस पे या FIR थी, ऐसा कुछ मामला इसमें सदाकत है? जी, वो फूड अथॉरिटी वाले बता रहे थे कि इससे पहले भी हम इस पे शहर गुजरांवाला में मुर्दा गोश्त सप्लाई करने का जो है ना पकड़ के इसके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, तो वो ये दूसरी दफा था उसके खिलाफ। अच्छा, ये भी कोई हमें बता सकते हैं कैसे पता चल सकता है कि किसी को अगर आप अपने बच्चों को शवारमा, जिंगर बर्गर या ऐसे चिकन कढ़ाई हम जाके खाते हैं, गुजरांवाला आपको पता है खाबों के हवाले से बड़ा मशहूर है, तो ऐसे पता चलता है पूरे गुजरांवाला में जो है मुर्दा जानवर सप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैसे पता चल सकता है कि वो जानवर जो है जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस फूड में, उसकी कैसे तस्दीक होगी कि वो जिंदा भी है कि नहीं? जी चले, ये तो एक हो गया बैड पहलू है कि मुर्दा मुर्गियां हमने पकड़ी हैं तो मुआशरे को पता चला, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कोशिश करें उस कसाब से आप अपना गोश्त लें या वहाँ से चीज़ लें जो आपके मयार पे पूरा उतरता हो, एतमाद वाला हो, ताकि सभी लोगों को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के जो काले धंधे वाले लोग हैं उनसे जरूर बचना चाहिए। जी, आपने सुना कि पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज जो हैं मतलब गुलाम हुसैन जो हैं, उनने बताया है कि 1500 केजी जो है मुर्दा मुर्गी, जिसे जो आप कह लें कि जिसके लिए आम जो ये वर्डिंग यूज करते हैं वो उसको ठंडा गोश्त जो है वो कहा जाता है, ये जो है पूरे गुजरांवाला शहर में जो है वो सप्लाई हो रही थी। उनका जो है रास्ता बंद किया ये हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने जो है ये आपको बताते चलें कि मुर्दा मुर्गियां जो है वो यहाँ पे पकड़ के उनको तलब कर दिया है। इसी हवाले से हम आपको जो है मजीद जो तफसीलात हैं वो फूड अथॉरिटी से और जो है पोंडावाला चौक में विजिट करके आपको हम एक दूसरी जो हमारी रिपोर्ट है। और पत्तोकी में खसरे से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद सवाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान और टीम ने पत्तोकी का हंगामी दौरा किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी में खसरा आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज बच्चों की खैरियत भी दरियाफ्त की। उन्होंने एक मरीज से वैक्सीनेशन से मुताल्लिक पूछा और वैक्सीनेशन न करवाने पर बच्चों की सेहत का ध्यान रखने और वैक्सीनेशन करवाने से मुताल्लिक आगाही दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अभी तक जाँ बहक होने वालों में बच्चों में खसरे की अलामती रिपोर्ट नहीं हुई है, जबकि 3 दिन तक इनकी रिपोर्ट सामने आएगी। अगर कोई जिम्मेदार पाया गया तो इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि मुतासर इलाके में स्पेशल टीमें तैनात कर दी गई जो कि घर घर जाकर मुआयना कर रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सेहत की सहूलियात लोगों को घरों तक पहुंचाएंगी। पत्तोकी में 16 बच्चे जेर इलाज हैं, उन्हें सेहत की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। चल मक्सी से खबर शामिल करते हैं, जहां नौताल के करीब MNA अवामी पार्टी के सदर नवाबजादा अमीर खालिद खान पर नामालूम अफराद की फायरिंग की गई है। ताहम नवाबजादा खालिद खान मक्सी महफूज रहे। फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। वही वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने खालिद मक्सी से टेलीफोनिक राबता किया और खैरियत भी दरियाफ्त की। खिप्रो के मुमताज गार्डन हॉल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के दरमियान क्विज मुकाबले करवाए गए। प्रोग्राम में तलबा, बच्चों के वालिदैन समेत मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिप्रो में तालका एजुकेशन ऑफिसर अरबाब अली समेजो की जानिब से तालका खिप्रो के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के दरमियान क्विज कंपटीशन मुकाबले करवाए गए। खिप्रो तालके के 9 यूनियन काउंसिलों के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ राउंडों में जीतने वाले बच्चों के दरमियान मुमताज गार्डन हॉल में फाइनल मुकाबला करवाया गया, जिसमें 9 यूनियन काउंसिलों के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें 9 यूनियन काउंसिलों के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के दरमियान मुकाबला हुआ। फाइनल में यूनियन काउंसिल अतंगो की गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जमशेर बोजदार और यूनियन काउंसिल हमजा खान की गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल निजामुद्दीन नोड़ी के दरमियान हुआ। सख्त मुकाबले के बाद दोनों स्कूलों की टीमों को फातह करार दिया गया। इस मौके पर तमाम जीतने और हारने वाली टीमों को मेडल, सर्टिफिकेट, अवार्ड और कैश इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने तकरीरें, टेबलोज और डांडिया डांस किया। तालका एजुकेशन ऑफिसर अरबाब अली समेजो ने प्रोग्राम में आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इसका जो मकसद ये है कि ये जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक शऊर पढ़ाई वाला दिया जाए और उनमें ये शऊर आए कि वो मेहनत करें।
करें और मेहनत पे अपना यकीन रखें। तो इसके लिए हमने पहले यूनियन जो अपना स्कूल लेवल है वहाँ से इसका शुरुआत की थी और उसके बाद जो है वो यूनियन लेवल पे हुई और उसके बाद वो जो विक्ट्री करके यहाँ पे पहुँचे उन बच्चों को हमने लेवल पे उनका आज जो कोई कंपटीशन हो रहा है तो इसमें एक शऊर पैदा हुआ है बच्चों में, एक खुशी जोश जलवला हुआ है। ये जो बच्चे हैं वो अपना सिलेबस जो है वो भी मुकम्मल इस तरीके से कर सकते हैं। सिंध के इस अच्छे तरह के डेजर्ट एरिया में खिपरो तहसील जो पसमानदा तहसील है उसमें इस किस्म की जो सरगर्मी है वो बहुत अच्छी है और खुशाइंदा है और हमें उम्मीद है कि इस सरगर्मी से हमारा जो आइंदा नस्ल है, नौजवान नस्ल है, वो भरपूर फ़ायदा उठाएगा। तैलीम इंसान जो उहा टी अख आहे जेका इंसान खे सम्झ शऊर परख ॾाहे पकुले थी उन लाइ हिननि महसूम गुलनि जे बाण जे लाइ उन्हनि खे गाइडेंस जे लाइ असां माण्हुनि खे रहनुमाई करणु खपे। असां जे हिन बाण जी रहनुमाई कंदासीं त ही उहे साइंसदान आहिनि, उहे ही डॉक्टर आहिनि, ही उहे इंजीनियर आहिनि। प्रोग्राम में मुख्तार कार, तोकीर काजी, सिकिलतो रहमो, उस्ताद हसीब कानियो, अशफाक कुमार, गुलाम अली राजड़, असद अली बोजदार, हैदर समेजो समेत स्कूलों के बच्चों और असातिज़ा समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक रात। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही थादल के स्टॉल सज गए। शहरी ठंडे मशरूबात पीकर जिस्म को राहत पहुंचाने लगे। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर जीएम चन्ना से। जीएम चन्ना, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोगों ने सिंध की मशहूर थादल की दुकानों की तरफ रुख कर लिया है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं आए उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है उनका। हाँ, गर्मी की शिद्दत तो ज़्यादा है, इसी चक्कर में बड़े बुरा हाल है। बस समझ लो बाइकों पे चलने में काफ़ी दुश्वारी पैदा हो गई है। हाँ, ये है कि भी कहीं पे ठंडा मिल जाता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। गर्मी इतनी है कि पीना पड़ रहा है, रास्ते में रुक के पीना पड़ रहा है। इसको पियेंगे तो थोड़ा सा अंदर से ठंडे हो जाएंगे, इसलिए थादल पीने आए हैं। थादल पीने से गर्मी ख़त्म हो जाती है और भाईजान थादल भी अच्छी बनाता है यहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ जो ये सिंध की मशहूर थादल है उसके बनाने का कारीगर हमारे साथ मौजूद है। आए हम उनसे पूछते हैं कि इस थादल में कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं। जी सही, गुड़ डालते हैं, चीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं, खसखस और चार मगज, सौंफ, सारे मसाले डालते हैं इसी में। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद आए, हम उनसे पूछते हैं कि वो थादल के बारे में क्या कहते हैं। जी, गर्मी का मौसम है, इस वक्त हमने रुक किया है थादल की तरफ। तो ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम थादल यूज़ किए, उससे बड़ा फीलिंग महसूस दी, ठंडक आई जिस्म में। और ये लोगों को चाहिए कि वो भी पिए इस मौसम के अंदर, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। जी, आपने सुना शहरियों का और ये थादल बनाने वाले कारीगर का कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं और शहरियों ने आपको बताया कि गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है। मोटरसाइकिल पर आते हैं या पैदल आते हैं तो यहाँ पर रुक कर एक गिलास थादल का पीते हैं तो था कि हमारा जो ना जिस्म में तवानाई आ जाती है और अपना ठंडक आ जाती है। जी, ठहरी मीरवाता सुई गैस रोड 2 साल गुजरने के बाद भी मरम्मत न हो सकी। सड़क पर खड्डों की वजह से इलाका मकीन और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवाटू सुई गैस रोड पे मौजूद हूँ। 2 साल गुजरने के बावजूद भी ठहरी मीरवाटू सुई गैस रोड की मुरम्मत नहीं की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। रोड की खुदा रखा है, रोड की मरम्मत कराई वजे ऐं असां चूंडल नुमाइंदनि खे पर ज़ोर अपील था कयूं त असांजे हिन रोड जी मरम्मत कराई वञे। महिरबानी। 5 साल न ठहियो आहे, तव्हां एमपी साहब वग़ैरह था कयूं, ऐं फज़लुल शाह गैर था कयूं त असां रोड कोन ठहियो आहे, गाॾियूं सॼियूं खड़की वियूं आहिनि, को बि रस्ते जो सुख कोन्हे को। असां महिरबानी करे असांजे ठहरी मीरवाटू रोड हाई स्कूल खां वठी कॉलेज ताईं बिल्कुलु रोड ठही मिले, को बि सुई के सां रोड ख़राबु आहे, हर शइ ख़राबु थी पिया। अपील था कयूं साज साहब खे ऐं साईं फज़लुल शाह खे महिरबानी करे असां रोड ठाराइण मरम्मत कई वञे। असां अपील था कयूं बस वारनि खां ऐं हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि खां, MP MNA खां हिन रोड जी शेयर कयो। रहीम यार खान में गर्मी की शिद्दत और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। दर्जा हरारत 46 डिग्री से तजावुज कर गया। इसी हवाले से बात करते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी है और दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। और ऊपर से लोड शेडिंग
शहरियों को परेशान करके रख दिया है। इस वक्त शहरी मौजूद है हमारे साथ, गर्मी के हवाले से बात करेंगे, लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे, क्या सूरत हाल है यहाँ? जी सर, सूरत हाल ये देखेंगे, जैसे ही दिन चढ़ता है और सूरज के साथ सूरज निकलता है तो दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से बढ़ता जाता है, बढ़ता 50 प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कारोबार बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं। और ये बिजली के हालात ये हैं कि वापड़ा वालों ने लोड शेडिंग वक्फे से तकरीबन 24 घंटे में से 16 घंटे बिजली बंद रहती है और 8 घंटे बिजली रहती है, जिसकी वजह से लोग बड़े शदीद गर्मी से परेशान हैं। जी, लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी का सामना है और ऊपर से जब बिजली के जो है बार बार आना और जाना आंख कुचोली रहती है, जिसकी वजह से बरकी आलात भी जल जाते हैं और आवाम परेशान है। जी, ईद उल अजहा की आमद है और जानवरों की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन महंगाई की वजह से ग्राहक और मालिक दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। कोटद्दू की मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा मीर हमजा से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। जी हमजा, बताइएगा, महंगाई उरूज पर है, क्या दाम है जानवरों के इस बार? जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां कोटद्दू में भी जोरों शोर से आज जारी हैं। यहाँ पे बताता चलूँ, एक बड़ी मवेशी मंडी इस वक्त जो है वो कायम कर दी गई है और आज शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से आज जानवरों की जो वो आमद का सिलसिला भी आज जारी है। मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे छोटे बड़े जानवरों की जो एक कसीर तादाद जो यहाँ पे मौजूद है और इसी के साथ साथ बताता चलूँ जो ख़रीदार हैं और व्यापारी हैं उनके दरमियान जो है वो भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। लेकिन व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही जो है वो महंगाई की वजह से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, कितने के ये बकरे हैं, कितनी मेहनत की आपने? क्या पूरा साल मेहनत की भाई हमने, अब भी दाने खल वगैरह थोड़ी सब कुछ खिलाते हैं। कितने का बेचे आपने? अब बेचे 85,000 में। 85,000 में एक बकरा 50 जी। हाँ जी बिल्कुल, कैमरा मैन अगर दिखा सके, माशाल्लाह ये 85,000 रुपये का एक बकरा जो है वो सेल हुआ है और व्यापारी का कहना है कि आज सारा साल जो है इनकी खिदमत की है और उस हवाले से जो है जो कीमत है वो जो है यहाँ पे अदा नहीं की जा रही। और अगर कैमरा मैन दिखा सके, इस वक्त जो है मंडी में खासा जो है वो रश दिखाई दे रहा है और यहाँ पे व्यापारियों के साथ साथ जो यहाँ पे खरीदारों की तादाद जो है वो काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रही है और मंडी महंगी होने की वजह से जो वो खरीदार काफ़ी परेशान है। 17 रोज़ जो वो ईद उल अज़हा में रह चुके हैं और शहरियों की जानिब से यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी ज़रूरी है, लेकिन महंगाई की वजह से वो काफ़ी परेशान है और मुतालबा है कि महकमे माहौलियात ने अवाम को कारबान माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। लाहौर आलूदगी में सरे फहरिस्त रहने लगा। आलूदगी से तंग अवाम एहतजाज करने पर सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला पंजाब और आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील कर दी, जबकि अवाम ने माहौलियाती इंस्पेक्टर को भी आड़े हाथों ले लिया है। मजीद तफसीला जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। वजह से यहाँ पे शालीमार मिल रहा है, शेखों की मिल रहा है, वहाँ पे चनाब मिल रहा है और यहाँ पे दरमियान में हमारी आबादी है, चारों तरफ मिलों से घिरे हुए हैं। इतनी यहाँ पे कार्बन कालो और यहाँ पे सांस की बीमारियाँ, इतनी कंप्लेंट्स की हैं। सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेन की है, स्टाम्प पेपर पे एप्लीकेशन, एसी साहब को एप्लीकेशन, वो वहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए एहतजाज करो, फिर एसी साहब बात सुनेंगी। यहाँ पे कोई बात नहीं सुनने वाला। इतनी एप्लीकेशन पड़ी हैं, 1.5 लाख गया, लेकिन उसके बाद वही सारा सिस्टम है, कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे हमारी रहना बहुत मुश्किल हुआ है। यहाँ पे इतनी कार्बन है, हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे चलना मुश्किल है, पाँव बिल्कुल काले हो जाते हैं। और वजह यही है कि ये मिलों का जो धुआं है ये सबसे बड़ी वजह है, ठीक है ना। और इससे जो बीमारियां हैं बड़ों में, बच्चों में, बोलने की, सांस लेने की, ये तो बहुत ही ज़्यादा इधर तो एक आम सी बात है ना भाई इधर। और दूसरी वज़ीर आला से ये अपील है कि वो एक स्लोगन के साथ आए हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब, वो सारा माहौलियाती आलूदगी। और इधर तो हद ही हुई है ना, इधर पीछे 2 मिलें हैं, एक इधर चनाब की मिल है, हर तरफ से धुआं है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, मुझे अभी बोलने में अभी मसला हो रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको इधर दिखा सकता हूँ, छत में इतनी बुरी हालत है ना कि आप इधर फजर के टाइम भी उठ के ना आप सांस नहीं ले सकते। एहतजाज की यही वजह है कि आपको पता इतनी दुनिया परेशान है, सब लोग परेशान हैं। आपके सामने ये पीछे जो मिल है, ये देखो, ये भी सामने आपके पीछे 5-6 मिलें हैं, जो है पना शेखों की मिले, शालीमार मिले, ये सारी मिलें। इसका धुआं लोगों के अंदरों में जा रहा, लोग छतों पे परेशान हैं। लेकिन ये मैं सबको कहता हूँ कि ये जो पूरे लाहौर का धुआं है ना, ये सारा पोल्यूशन है, गाड़ियों को नहीं है। तो कभी स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, कभी गाड़ियाँ बंद कर दी गवर्नमेंट ने, कभी कुछ कर, ये सारा मामला जिनको पकड़ना उनको पकड़ देने के। अब मरियम नवाज, अब इसका इलाका हल्का इसको 119, तो इसमें आके पूछे ना
फ़ोन पे तो वो कहते हैं ना, या कॉल करो जी, पता करो जी, हम ये कोई भी मामला हमें बताएं, तो ये बताते रहे हैं। सिर्फ ये है कि फ़ोटो सेशन के लिए एक आध को आके सील करते हैं, वो भी जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से काम छोड़ चुके होते हैं उनको आगे खुद से सील करते हैं। बाकी रात को आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे का वैसे चल रहा है। तो इस वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ही जो हैं वो वही साथ मिले हुए हैं। तो खुदारा मेरी अपील है मरियम बीबी से कि यहाँ पर ये माहौल जो बना हुआ है ना, इसमें तो जानवर भी नहीं रह सकते। खुदारा हम पे रहम करें और ये जो करप्ट लोग हैं इनको हटाएं, उद्धों से अच्छे लोगों को लेके आएँ जो अवाम का भला सोचें और उनकी भलाई के लिए जो है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।